जय मसीह की। आज के स्पिरिचुअल सीक्रेट एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर की पूर्ण मनसा, द होल काउंसिल ऑफ गॉड, ऐसा एक टीचिंग इन दिनों में हम सुनते आ रहे हैं। आज हम एक प्रत्येक विषय पर ध्यान करेंगे। अधीनता में रहना और आज्ञा का पालन करना, सबमिशन एंड ओबीडियंस। ये दोनों ही बातें इतना डीप कंसेप्ट है जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, और इन दोनों के बारे में बहुत ही गहराई से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। आइए आज हम ये देखें कि सबमिशन एंड ओबीडियंस ये दोनों बातें हैं क्या, और किस तरह से हमको ये दोनों बातों को एक बैलेंस में समझना है, एक संतुलन में समझना है। तब जाकर के वो हमारे आत्मिक जीवन में और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमको बहुत ही जो है अच्छी शिक्षा वो देगा। रोमियो का पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका पहला वचन ऐसा कहता है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। Every person be in submission to authority। ये एक सीख है जो हम परमेश्वर के वचन में थ्रू आउट हम देखते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने अधिकारियों के अधीनता में रहना है। You have to submit to every authority। और ये केवल बाहरी तौर से नहीं पर दिल से। Submission is an attitude of heart। जिस किसी अधिकारियों के भी अधीनता में परमेश्वर ने आपको रखा है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो, चाहे वो उस जगह पर हो जहां आप काम करते हैं, चाहे आपकी कलीसिया के अंदर हो, आपको परमेश्वर ने आत्मिक अधिकारियों के अधीनता में रखा है। हो सकता है जहां पर आप काम कर रहे हो, आपके घर के अंदर में, हर एक जगह पर पति पत्नी के रिश्ते के बीच में, बच्चों को माता पिता की अधीनता में रहना है। ऐसा कुछ ये परमेश्वर का सिस्टम है कि परमेश्वर जो है अधिकारियों की अधीनता में हमको रखते हैं, और उन सारी जगहों पर, सारे रिश्तों में, सारे रिलेशनशिप में वहां पर शांति तब आती है, या एक गॉडली ऑर्डर तब आता है जब हम अपने अधिकारियों के अधीनता में रहते हैं। हम उनका आदर सम्मान करते हैं और हम दिल से उनको वो स्थान देते हैं कि हाँ, मैं आपकी अधीनता में हूँ। इसी बात का जो है प्रैक्टिकल में हम देखते हैं इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, जहाँ पति और पत्नी के रिश्ते के बारे में कहा गया है। तो ये बात तो हम सब अच्छी तरह से समझते हैं कि पति को जो है परमेश्वर ने पत्नी का सिर रखा है। द हस्बैंड इज हेड ऑफ हिज वाइफ। वो उन दोनों को परमेश्वर जो है इक्वली उनका आदर सम्मान करते हैं। पति और पत्नी दोनों जो है परमेश्वर के इमेज में बनाए हुए हैं, उनको इक्वल इम्पोर्टेंस परमेश्वर देते हैं। लेकिन उस रिश्ते के अंदर परमेश्वर ने एक ऑर्डर को स्थापित किया है, और उसके 22वें वचन में हम पढ़ते हैं, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। Be submitted to your own husbands। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, वहां पर एक ऑर्डर दिया गया है कि कौन किसके ऊपर में है। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है वहां खत्म नहीं हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं, कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि पति लोग जो है वो अपनी पत्नियों को बाय फोर्स उनको जो है अधीनता में लेकर के आते हैं कि मैं यहाँ का जो है घर का राजा मैं हूँ, यहाँ का लीडर मैं हूँ, तो तुमको जो है मेरा बात मानना पड़ेगा। तो वो उसको डांट डपट के फोर्स लगा करके जो है उनको अपनी अधीनता में लेकर के आना चाहते हैं। लेकिन नीचे पढ़िए, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया।
तो यहाँ पर जो है सबसे कठिन जो है बात पतियों से कहा गया है कि जिस तरह से यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा, उन्होंने अपने प्रेम को अपने शब्दों में ही नहीं, अपनी जिंदगी से, अपनी मृत्यु के द्वारा जो है अपने प्रेम को उन्होंने जो है उसका प्रदर्शन किया। तो पतियों से कहा गया है कि तुमको इसी तरह से अपनी पत्नियों से प्रेम रखना है, उनका देखभाल करना है, उनको जो है ऊपर ले करके आना है, अपने प्रेम को जताना है, उनका ख्याल रखना है, उनका पालन पोषण करना है। हालेलुया। और तब जाकर के इस जो है रिश्ते में जो है परमेश्वर जिस तरह से चाहते हैं उस तरह का ऑर्डर आता है। जब प्रेम करने वाला और ख्याल करने वाला और लीडरशिप जो है अपनी फैमिली में लेकर के आने वाला एक पति हो, तो पत्नी क्यों कर उसकी अधीनता में ना रहे। तो ये आपको बाय फोर्स नहीं करवाना है, लेकिन जब प्रेम करने वाला पति एक घर में हो तो वहां पर अधीनता में रहने वाली एक पत्नी को वो पोजीशन ले लेना जो है जल्दी हो जाता है। लेकिन ये परमेश्वर का क्रम है। आप ऐसे सोचिए कि ये उल्टा नहीं कहा गया है, पत्नियों तुम अपने पति से प्रेम रखो और पति तुमको अपनी पत्नी के अधीनता में रहना है। ऐसा नहीं कहा गया है। There is a definite order. You have to remain in submission to the authorities that God has placed over you in your life. Praise God. ऐसे जो है बहुत सारे उदाहरणों को हम देखते हैं। तो आज हम ये सोचते हैं कि यस, अधीनता में तो हमको रहना है हर एक लेवल पर। जिस किसी अधिकारी को भी परमेश्वर ने हमारे ऊपर में रखा है उनकी अधीनता में तो हमको रहना है। लेकिन एक दूसरी बात है, वो है आज्ञा पालन करना या ओबीडियंस। इसका जो है अर्थ अधीनता में रहने से कुछ जो है थोड़ा डिफरेंट है। आज्ञा पालन करना या ओबीडियंस का ये मतलब है कि जब आपसे कोई बात को करने के लिए कहा जाए, या तुम ऐसा करो या तुम ऐसा ना करो, इस तरह का जब इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो उसको पूरा पूरा उसी तरह से, जिस तरह से आपको कहा गया है आपको पालन करना है, उसी को हम आज्ञा पालन या ओबीडियंस कहते हैं। तो हम आज ये सोच रहे हैं कि जब हमें अधिकारियों के अधीनता में रहने के लिए कहा गया है, तो क्या उसका मतलब ये भी है कि हमको पूरी तरह से अपने अधिकारियों का आज्ञा पालन भी करना पड़ेगा? अगर वो आपसे कुछ गलत भी करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्योंकि आप उनकी अधीनता में हैं, तो क्या आपको उनका आज्ञा पालन भी करना पड़ेगा? इसके बारे में वचन हमें क्या सिखाता है? कई बार विश्वासियों के बीच में ऐसा एक कंफ्यूजन देखा गया है। उनको ये लगता है कि अगर हमें अधिकारियों के अधीनता में रहना है तो हम जो कुछ भी वो कहे उसको जो है आंख बंद करके, कान बंद करके, क्या वो भी हमको करना पड़ेगा? इस बात में वो कंफ्यूज रहते हैं और उनको जो है कई तरह के डाउट्स इसके बारे में रहते हैं। तो आइए आज एक दो वचन हम इसके संबंध में भी देखेंगे। प्रेरितों के पुस्तक उसके 4 अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पर जो है प्रेरित लोग जब वो प्रचार करने के लिए निकल पड़े और जब वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, तो उस जगह के जो अधिकारी लोग थे उन लोगों ने उनको पकड़ लिया, उनका विरोध किया और कहा कि यीशु मसीह के नाम से जो है तुम अब प्रचार नहीं कर सकते हो। तो एक तरफ तो ऐसा बोला गया है कि तुमको अपने अधिकारियों की अधीनता में रहना है, तो उसी समय अगर वो ऐसी बातें कहें जो परमेश्वर के विरोध में है, परमेश्वर के वचन के विरोध में है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रेरितों के काम 4 अध्याय, वहां पर हम देखते हैं 18वें वचन से हम पढ़ेंगे। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। उनको ऑर्डर दिया गया कि अब तुम ऐसा नहीं करोगे। 19वां वचन कहता है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? प्रेज गॉड।
उनको जो है ये डिसर्नमेंट आ गया, ये समझ उनके अंदर आ गई। हर तरह से वो अपने अधिकारियों के अधीनता में ही रहते हैं, परंतु जब अधिकारी आपको परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ करने के लिए जब वो प्रेरित करते हैं, या जब कहते हैं कि तुम्हें सुसमाचार का प्रचार नहीं करना है, यीशु के नाम से तुमको नहीं सिखाना है, तब जो है इनके अंदर में एक धैर्य आ गया। उस समय वो अधीनता से बाहर नहीं निकले, परंतु पूर्ण रीति से इन अधिकारियों का आज्ञा पालन करने का जरूरत नहीं है, ऐसी समझ उनके अंदर में आ गई। और वो कहने लगे कि देखो, हमें तो परमेश्वर के बात को मानना पड़ेगा। वही बात प्रेरितों के काम 5वें अध्याय के 29वें वचन में भी हम देखते हैं। जब उनको फिर से चेतावनी, उनको महासभा में लेकर के जो है महायाजक ने उनसे जो है ये चेतावनी दे दी कि तुमको जो है ये उपदेश तो तुमको बंद करना पड़ेगा, यीशु मसीह के नाम से अब तुम प्रचार नहीं कर पाओगे। तब 29वें वचन में पत्रस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। प्रेज गॉड। उस समय भी जब ये बातें वो कर रहे हैं, तब भी वो अधिकारियों की अधीनता में ही हैं। उनके दिल में इन अधिकारियों के लिए आदर सम्मान है। वो वहां पर कोई भी जो है किसी भी तरह का जो है रेबेलियन उनके अंदर में नहीं है। लेकिन एक बात उनको क्लियर था कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। तो जब आपके ऊपर जो भी अधिकारी लोग हैं, जब वो कोई बात आपको करने के लिए बोलते हैं, तो उस समय भी आपको ये चेक करना है कि ये जो बातें कह रहे हैं, क्या ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है। ऐसा है तो उसका आज्ञा पालन करने का जो है एक बाइंडिंग रूल आपके पास नहीं है। ओबीडियंस इज नॉट एब्सोल्यूट। Only obedience to God and His word is absolute. Obedience to human authorities is not absolute. जब कभी आपके ऊपर वो अधिकारी, ह्यूमन अथॉरिटी, जो मानुषिक तौर से जो रिश्ते हैं, वो अधिकारी लोग जब आपको परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ करने के लिए कह रहे हैं, तो वो उसका आज्ञा पालन आपको नहीं करना है। वही बात हम देखते हैं डैनियल का चरित्र जब हम पढ़ते हैं कि राजा जो है अपना स्टैच्यू बना करके वहां खड़ा कर दिए और उन्होंने कहा कि सब लोगों को जो है इसके सामने जो है आपको झुकना है, आपको इसकी आराधना करना है। तो डैनियल जो कि इतना अच्छा एक युवक था, राजा उसका आदर सम्मान करता था, उसके बारे में अच्छा सोचता था, हर तरह से जो है वो उस जगह पर उसका एक अच्छा गवाही था। लेकिन जब ये आज्ञा है राजा ने उस जगह पर जो है उन्होंने निकाला, तो डैनियल बोला मैं तो वो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं केवल इस्राएल के परमेश्वर की आराधना करूंगा। मैं कभी भी जो है आपकी आराधना, राजा की आराधना करने के लिए आपके सामने अपने सर को नहीं झुकाऊंगा। ऐसा जो है उन्होंने वहां पर जो है एक स्टैंड लिया। एक आखिरी उदाहरण आपको बताऊंगी, वो प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में। ये जो है पर्सनली इसमें से परमेश्वर ने मुझे इस बात के बारे में एक रेवलेशन दिया। यहाँ पर हम हननिया और सफीरा के बारे में हम पढ़ते हैं। वो एक अच्छे दंपति थे, वो एक बिलीवर कपल थे, वो इन द फर्स्ट सेंचुरी चर्च। और उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा रिवाइवल, जागृति उस जगह पर चल रहा था, परमेश्वर का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो आइए हम उसको पढ़ें पहले वचन से। हननिया नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। अगर हम आज की तारीख में इसके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने अपनी जमीन को बेच करके उसमें का एक भाग जो है उन्होंने कलीसिया में दे दिया और एक भाग अपने लिए रख लिया। तो अच्छा तो किया, कम से कम इतना तो किया, ऐसा हम सोचेंगे।
लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम था कि इन्होंने जो है एक गलत तरह का जो है एक पिक्चर प्रेरितों को दिया कि हम अपनी भूमि को बेचकर उसका सारा लाभ ला करके कलीसिया में रख रहे हैं, ऐसा कुछ पिक्चर उन्होंने दिया। लेकिन पीछे पीछे पति पत्नी ने दोनों मिलकर के ऐसा जो है आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि कोई बात नहीं, इतना तो हम दे रहे हैं, एक भाग जो है हम अपने लिए रख लेते हैं। लेकिन क्या हुआ? तीसरा वचन कहता है, पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में यह बातें क्यों डाल दी कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? ये तो तुम्हारा ही था, तुम तो डिसाइड कर सकते थे, तुम निर्णय ले सकते थे कि क्या देना है क्या रखना है, लेकिन तुमने निर्णय एक लिया और तुमने किया कुछ। ये जो है पवित्र आत्मा से जो है तुमने झूठ बोला। ऐसा कहकर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा जजमेंट आ गया और हननिया जो है उसकी मृत्यु हो गई। हननिया गिर पड़ा, 5वां वचन कहता है, और प्राण छोड़ दिया। इसके कुछ समय के बाद जो है क्या होता है, उसकी बीबी अंदर आती है 3 घंटे के बाद। 7वां वचन, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर, वो भीतर आती है। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में। क्योंकि पति पत्नी ने दोनों एग्रीमेंट कर लिया था कि इसका दाम जो है हम कम लगा करके इतना बोलेंगे। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। प्रेज गॉड। देखिए कितना बड़ा जजमेंट उनके ऊपर आ गया। एक तरह से देखा जाए तो हम सोचेंगे पति पत्नी है, उन्होंने अच्छा ही तो किया, आपस में जो है उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, एका कर लिया, लेकिन गलत बात के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया। इस समय यहां हम क्या देखते हैं? एक तरफ हम सोचेंगे कि अरे पत्नी को जो है पति के अधीनता में रहना चाहिए, जो कुछ भी पति कहता है उसको तो मानना चाहिए। एक तरफ तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, लेकिन दूसरे तरफ हमको ये भी समझना है कि जब आपके ऊपर जो अधिकारी है वो आपको कुछ करने के लिए कहता है तो वो बात क्या परमेश्वर के विरोध में है? अगर ऐसा है तो उसका आज्ञा पालन आपको नहीं करना है। मैं ऐसा सोचती हूं कि इस संदर्भ में पत्नी होने के बावजूद अगर कम से कम सफीरा कहती कि देखिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने तो ऐसा निर्णय लिया है ना, फिर हम क्यों कर इसमें ऐसा एक जो है गड़बड़ करें, क्यों हम झूठ बोले, ये परमेश्वर की आंखों में ठीक नहीं है। तो पति के आज्ञा करने के बावजूद अगर पत्नी ये कहती है कि हमें परमेश्वर का जो है वचन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर की आंखों में जो सही है वो करना हमारे लिए ज्यादा महत्व रखता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कम से कम अगर उसकी पत्नी को इतना जो है उसको इतना डिसर्नमेंट होता, इतना समझ उसके अंदर में होता, तो ये पति पत्नी दोनों बच सकते थे। हो सकता है पत्नी के बात मानने के या समझने के कारण जो है हननिया को भी समझ आ जाती। प्रेज गॉड। तो हम क्या समझते हैं? अधीनता में रहना और आज्ञा पालन करना, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं परमेश्वर के वचन में, लेकिन इसको आप बैलेंस में समझिए। पूर्ण अधीनता में रहिए, वो परमेश्वर का प्रमाण है। जैसे बच्चों से कहा गया है, इफिसियों के पुस्तक उसके 6 अध्याय में जो है ऐसा कहा गया है कि चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड। पहला वचन, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। हालेलुया। अगर माता पिता आप लोगों से कुछ ऐसा करने के लिए कहते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, तो उसका आज्ञा पालन करने का उत्तरदायित्व आपके ऊपर नहीं है। कई बार जो है दूसरे समूह से लोग जब मसीह में आ जाते हैं और वो मसीह को ग्रहण कर देते हैं, तो माता पिता लोग जो हैं बच्चों को बहुत तकलीफ देते हैं, उनको वापस जो है वो खींचते हैं, कहते हैं कि देखो हम तुम्हारे माता पिता हैं,
तुमने मसीह को क्यों ग्रहण कर लिया? तुमको जो है हमारे ट्रेडिशन के अंदर में ही रहना है, हम तुम्हारे माता पिता हैं, इसीलिए जो हम कहते हैं उसका आज्ञा पालन तो तुमको करना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हैं तो कई बच्चों को जो है कंफ्यूजन हो जाता है। विश्वास में आने के बाद उनको लगता है कि अरे बात तो सही है, मेरे माता पिता जो कहेंगे उसकी अधीनता में रहना है, ऐसा तो वचन कहता है। लेकिन आप ये बात आज क्लियरली समझ लीजिए कि अधीनता में रहना और आज्ञा पालन करना ये दो बात है। हमेशा अधीनता में रहिए। आपके ऊपर जो अधिकारी हैं वो जैसे भी हो, उनका स्वभाव कैसा भी हो, जिस तरह के भी हो, उनका आदर सम्मान करिए। कभी उनके विरोध में बातचीत ना करिए, कभी उनके पीठ के पीछे में जो है उनके बारे में बुराइयां ना करिए। दिल से उनका आदर सम्मान करिए और उनकी अधीनता में रहिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन जब आज्ञा पालन का बात आता है तो आपको हमेशा ये सोचना है कि जो बात वो कह रहे हैं क्या वो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। छोटी बातों के लिए नहीं, मेरी इच्छा के लिए अगर मैं कहूं कि नहीं पापा मैं ऐसा नहीं कर सकती, या पत्नियां जो है फालतू में छोटी छोटी बातों के लिए अपने पतियों से झगड़ रही है, कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा करूंगी। अपनी इच्छा के लिए, अपनी खुशी के लिए आप अपने रास्ते को ना खोजिए, मैं उसके बारे में नहीं कह रही। लेकिन ऐसी बातें जहां पर कि परमेश्वर के वचन को मानने का बात आता है, वहां पर आपको जरूर एक स्टैंड लेना है। जिस तरह से मैं ये समझती हूँ कि अगर सफीरा ने परमेश्वर के वचन के लिए एक स्टैंड लिया होता तो हो सकता है ये जो है ये दुर्घटना उनके साथ नहीं होती। प्रेज गॉड। तो एक तरफ आप अधीनता को समझिए, दूसरी तरफ आप आज्ञा पालन को समझिए, और ये दोनों बातों को अपने जिंदगी में एक साथ बैलेंस में लेकर के आइए। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।